क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल एंगल्स याद नहीं होते हैं? cos 60, sin 30, tan 45, tan 60, इनकी वैल्यूज बड़ी मुश्किल से याद होती है। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहुंच तो जाते हैं क्लास 11th में, उसके बाद भी उनको ये वैल्यूज याद नहीं। इतने सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चे लर्न करने में, याद करने में बहुत माहिर होते हैं, उन्हें सब कुछ याद हो जाता है, पीरियोडिक टेबल हो जाए, यूनिट सर्कल हो जाए, हर कुछ उन्हें याद हो जाता है। बट हर कोई इतना लकी नहीं होता है, कुछ बच्चों को कई चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं कि अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एंगल से याद नहीं हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व कर सकते। कई बच्चों ने बोला ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है लेकिन उसके एंगल्स हमें याद नहीं होते हैं। sin 30, cos 45, tan 60, इसकी वैल्यू हमें हमेशा भूल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज भूल जाना बहुत आम बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स इजी में। तो चलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को भूल जाने वाली प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल एंगल्स फाइंड करने के लिए ये मेथड स्टार्ट करते हैं और इस अप्रोच में बहुत आसानी से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेशल एंगल्स लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज, और यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं। हर कोई इसे बना सकता है, बस आपको याद क्या रखना है, कौन किसका रेसिप्रोकल है। सबसे पहले आप 0, 30, 45, 60 के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। लिख लिया। अब सब में पहले दूसरा स्टेप है कि सब में आप 4 का डिविजन कर दीजिए, डिवाइड थ्रू आउट बाई 4, सभी में 4 का डिविजन कर दीजिए। और उसके बाद सबका ले लीजिए रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर। तो आपको साइन की वैल्यू मिल चुकी है। साइन 0 इज रूट 0/4 का मतलब 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। और रूट 1/4 का मतलब क्या होता है, रूट ओवर 1 इज 1 एंड रूट 4 इज पॉजिटिव वैल्यू इज 2, तो ये हो गया 1/2। 45 क्या हो गया, 2/4 इज 1/2 एंड 1/2 का रूट क्या होता है 1/√2। और 60 की वैल्यू रूट 3/2 एंड 4/4 इज 1। तो कुल मिला के इस अप्रोच से आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब आप लिख सकते हो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज रूट 3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसे सॉल्व करने के बाद, तो अगर हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो रूट 0/4 0 होता है एंड दिस इज 1/2 होता है एंड दिस इज 1/√2 एंड दिस इज रूट 3/2 एंड दिस इज 1। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, अब कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी वैल्यूज आपको मिली है उसको आप रिवर्स कर दीजिए, बिकॉज कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए आप सबसे जो लास्ट वाली वैल्यू मिली है वो फर्स्ट में लिख लेंगे, फिर ये वाली वैल्यू सेकेंड नंबर पे आएगी और ये वैल्यू सेम रहेगी, यानी 45 डिग्रीज पे कॉस और साइन सेम रहते हैं। दिस 1/2 सेकेंड लास्ट यहाँ आ जाएगी और ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट बन जाएगी। सो कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट, तो tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। वी नो दैट द tan थीटा इज रेशियो ऑफ sin एंड cos। तो अब आपको क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज आपको मिली हैं इन्हें डिवाइड करते जाना है। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 कैंसिल एंड वी विल गेट 1/√3। 1/√2 1/√2 सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो विल गेट 1 एंड इसको इससे डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा √3 और 1 में 0 को जब भी अपन डिवाइड करते हैं विल गेट नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइन। 10 के लिए आपको जो भी वैल्यू मिली है उसका आप रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा। तो कोटेंजेंट रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो आपको ये 10 में जो भी मिला है उसका उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 रेसिप्रोकल का मतलब x का रेसिप्रोकल होता है 1/x यानी उल्टा। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, जस्ट रिवर्स कर देना है। तो आपको यही काम यहाँ पे करना है। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 विच इज एक्चुअली √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3
√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रिवर्स होता है 0। उसके बाद कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो ये साइन है, इसका उल्टा करते जाइए तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसेक के लिए आपको इसका इन वैल्यूज का उल्टा करना है। तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब बचा कौन है? सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो ये सारी वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल करते जाइए। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 एंड इसका रिवर्स हो जाएगा √2 एंड इसका रिवर्स हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करने से साइन की वैल्यू मिल गई। साइन से ही हमने पूरी टेबल बना दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी तरह की इजी ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैथ्स से दीदी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।